फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम टोक्यो ओलंपिक 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनको लेकर आए हैं। और आप इस वीडियो में पूरे भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड में किस देश ने कितने पदक जीते हैं और उससे ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपने सेशन में और देखते हैं किस प्रकार से यह पूरा ओलंपिक जो है स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह जो ओलंपिक है यह 32वें नंबर का किस क्रम का ओलंपिक है, तो यह 32 नंबर का ओलंपिक है। और यह कब से कब तक हुआ है, तो फ्रेंड्स यह जो है 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक यह जो है पूरा ओलंपिक हुआ है। और यह 32वें नंबर का, आप ज़रूर क्रम इसका ज़रूर याद रखें कि किस क्रम का टोक्यो ओलंपिक था, तो 32वें नंबर का था और 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यह चला था। और इस बार जो है इसका क्या है, लोगो भी लॉन्च किया गया था जिसको हम शुभंकर के नाम से जानते हैं। तो 2021 का ग्रीष्मकालीन जो शुभंकर था वह था मिराई टोवा। क्या है, मिराई टोवा 2020 के लिए और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए। और इसके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तुरंत बाद ही जो है पैरा ओलंपिक जो है खेल शुरू होते हैं वहीं पर। तो जो पैरा ओलंपिक का है ये सोमैटी है, यानी कि ये जो है मिराई तोबा है किसके लिए, ग्रीष्मकालीन के लिए, और जो सोमैटी है वह पैरा ओलंपिक के लिए शुभंकर है। ठीक, ये आप ज़रूर याद रखें और 32वां क्रम ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है, अब इसके इतिहास के बारे में देख सकते हैं। ओलंपिक का इतिहास, यानी कि जो यदि हम प्राचीन में बात करें तो जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक ओलंपिक जो है ग्रीस में आयोजित होते थे, जिनको प्राचीन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन ओलंपिक खेल लगभग ग्रीक खेलों की तरह ही एक धार्मिक उत्सव के रूप अभिन्न अंग थे। यानी जो पहले ओलंपिक खेल मनाए जाते थे वह एक धार्मिक त्यौहार में होते थे, ना कि एक खेल के रूप में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक कब से स्टार्ट हुए हैं। तो आधुनिक का जो जिसको जनक कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक का, वो हैं बैरन पियरे डी और कैवर्टीन। मतलब ये एक ही व्यक्ति हैं, बैरन पियरे डी कॉवर्टीन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि जिसको IOC के शॉर्ट नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। कब, 1894 में। और आप इसकी डेट भी याद रखें, पूछी जा चुकी है कि 23 जून 1894 को IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक जो है पहला खेल कहाँ हुआ था, तो यह 1896 में एथेंस, ग्रीस में। एथेंस कहाँ है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और वहाँ पर पहला आधुनिक खेल हुआ था। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक कौन सा, टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल जोड़े गए हैं। कौन कौन से 4 खेल जोड़े गए हैं, तो देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को जोड़ा गया है। और साथ ही साथ बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को ओलंपिक में पुनः शुरू कर दिया गया, क्योंकि यह पिछली बार इसको खेला जाता था, लेकिन 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था जो 2008 में, उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था कि इसको बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को इस बार उसको पुनः शामिल कर लिया गया है। ठीक, और जो ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य, हर ओलंपिक का अपना एक आदर्श वाक्य होता है। इस बार भी एक आदर्श वाक्य लिया गया है जिसमें अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुटता भी जोड़ दिया गया है। यानी कि जो पहले इसका ध्येय वाक्य था उसमें अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत था, बाद में इसमें एकजुटता जोड़ दी गई है। यानी कि जो कोविड-19 के कारण है, ये सबके सहयोग से और एकजुट होकर के यह जो है आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इसमें एकजुटता भी जोड़ दी गई है। ठीक, और ओलंपिक 2020 के तहत कुल कितने देश शामिल हुए हैं, तो 206 कितने, यानी कि जो क्वालिफाई होते हैं 102 देशों ने ओलंपिक के लिए 106 देशों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और इसमें कितनी स्पर्धाएं हुई हैं, तो 33 यानी 33 खेल इसमें शामिल किए गए थे। और इसके लिए कुल 42 स्थान चिन्हित थे और 339 अलग अलग मैचों का आयोजन किया गया है, यानी कि टोटल 206 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक, और ओलंपिक में महिलाओं की
जो भागीदारी है पहली बार बहुत मतलब काफ़ी हद तक बढ़ी है, और काफ़ी अच्छी बात है कि महिलाओं की जो भागीदारी है इस खेलों के प्रति बढ़ रही है, और जो पुरुषों के समान हो रही है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक में लगभग पुरुषों के बराबर ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पुरुषों और महिलाओं के जो है पार्टिसिपेशन में, ठीक। तो इसलिए यह अच्छी बात है। तो ये एक डेटा है जिसको आप देख सकते हैं कि कब और कितनी महिलाएं, कितने परसेंट पुरुष शामिल हुए थे। जैसे सिडनी ओलंपिक 2002 हुआ था, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए पहली ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने पदक जीता था, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब? सिडनी ओलंपिक में। तो इसमें जो सिडनी ओलंपिक सन 2000 में हुआ था, इसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वह था 38.2%, ठीक है। और फिर हम 2004 के एथेंस ओलंपिक में देखते हैं तो 40.7% जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन था। और बीजिंग ओलंपिक 2008 में देखते हैं तो 42.4%, लंदन ओलंपिक 2012 में 44.2%, और रियो ओलंपिक 2016 में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वह 45% था। और इस बार जो सबसे ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वह 48.8% है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, 48.8% पर पहुंच गए हैं, लगभग 50% के आसपास ही है, ठीक। और ये है मैं भारतीय टीम, ठीक, ये है भारतीय टीम जो ओलंपिक में गई थी। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो भारतीय टीम गई थी उसमें एमसी मैरी कॉम, कौन? एमसी मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन? मनप्रीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक रहे हैं। यानी कि आपको इस बार दो नाम याद रखना है। जो उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे? तो एमसी मैरी कॉम कौन है? ये बॉक्सर हैं। और मनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी खिलाड़ी हैं, यानी कि जो पुरुष हॉकी टीम है उसके कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। इन दोनों ने उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का जो है ध्वजवाहक रहे हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत ओलंपिक 2021 में 33 में से 18 खेलों में, किसमें? 33 में से 18 खेलों में भाग लिया है किसने? भारत ने। यानी टोटल 33 स्पर्धाएं हुई हैं जिसमें से 18 खेलों में भारत ने भाग लिया है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय दल कितना था? भारतीय दल 127 एथलीट शामिल हुए थे, यानी कि 127 एथलीट इस बार, यानी कि सर्वाधिक बड़ा दल इस बार जो है भारत की ओर से भेजा गया था, 127 लोगों का। और यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एथलीट दल था। तो आपको याद रखना, अब तक का सबसे बड़ा एथलीट दल जो है इस टोक्यो ओलंपिक 2021 में भेजा गया 127 लोगों का है। और ये है टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ी, ये हॉकी टीम से हैं, एमसी मैरी कॉम है, ठीक। तो ये है हमारी भारतीय टीम। और इसके बारे में देख लेते हैं कि रिकॉर्ड 119 एथलीटों वाली 129 एथलीटों वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी 85 पदक स्पर्धाओं में भाग ली है, ठीक है। और इसमें इस दल में प्रथम रहे हैं। भारत का जो निशानेबाजी दल है, कौन सा? निशानेबाजी दल में इस बार 15 प्रतिस्पर्धियों के साथ सबसे बड़ा दल रहा। यानी फिर भी जो है निशानेबाजी में इस बार कोई भी पदक नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ा दल उन्हीं का था। और 4 नाविकों के साथ देश का नौकायान टीम अब तक की सबसे बड़ी नौकायान टीम रही है, और इनसे भी किसी प्रकार की पदक नहीं मिल पाया है। और भारत ने 19 साल में क्वालिफाई करने वाले अपना पहला घुड़सवार क्वालिफाई किया, और फेंसर यानी जो तलवारबाजी में भवानी देवी ने क्वालिफाई किया था। और घुड़सवारी में फवाद मिर्ज़ा ने जो है क्वालिफाई किया था, लेकिन इन्होंने पदक नहीं मिल पाया किसी कारणवश, लेकिन इन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, ठीक। और इस बार ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि पवन सिंह कौन है? पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जो जूरी के सदस्य बने थे। कौन पहले भारतीय जूरी सदस्य कौन बने थे? तो पवन सिंह बने थे टोक्यो ओलंपिक में। ये हैं पवन सिंह। आप इनका डायग्राम देख सकते हैं, याद रखेंगे कि इनका नाम पवन सिंह है और ये जूरी थे, ठीक। इसी प्रकार दीपक कावरा, कौन? दीपक कावरा ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने गए हैं, और वह ऐसे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? दीपक कावरा, ठीक। दीपक कावरा पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें जज बनाया गया है जिम्नास्टिक के क्षेत्र में। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखें, और ये हैं दीपक कावरा, ठीक। नेक्स्ट है कि लॉरेल इम्पोर्टेंट
कौन? लॉरेल हर्बर्ट। कौन है ये? लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड के ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बनी हैं। कौन? नाम जरूर आप इनका याद रखें। एग्ज़ाम्स में अभी भी एसएससी का जो CHSL का एग्ज़ाम अभी वर्तमान में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉरेल हर्बर्ट उनका संबंध किस खेल से है। तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि वह किस देश से संबंधित है, तो वह न्यूजीलैंड से, और पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन गए हैं जिन्होंने महिलाओं के 87 किलो वर्ग में हिस्सा लिया है। यानी कि ये एक वेट लिफ्टर हैं। कौन है? वेट लिफ्टर हैं। और इन्होंने वेट लिफ्टर में भारोत्तोलन में महिलाओं की 87 किलो वर्ग में इन्होंने भाग लिया है। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। नाम है इनका लॉरेल हर्बर्ट। ठीक, ये आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है कि चीन जो है टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो चीन ने। कौन? चीन ने ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें पहला पदक किस देश ने जीता है? स्वर्ण पदक तो चीन ने। और किस चीन की कौन है? तो कियान यांग। कौन है? कियान यांग ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक, और नेक्स्ट है कि जापान की, ये भी इम्पोर्टेंट है, जापान की मोमिजी। कौन है? मोमिजी निशिया ने इतिहास रच दिया है। वह सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं। यानी कि जो जापान की मोमोजी निशिया हैं, आप मोमोज से याद रख लें कि जो मोमोजी निशिया हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडल जीत कर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मात्र 13 साल और 330 दिन, कितना? 13 साल और 330 दिन की उम्र में महिलाओं के, और उनका खेल क्या था? स्केट बोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो यह गौरव की बात है जापान के लिए कि मात्र 13 साल की गर्ल्स ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और उनका खेल क्या है? तो स्केट बोर्डिंग। उनका ज़रूर खेल याद रखें। ये हैं। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट है कि बरमुंडा और फिलीपींस ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया है। यानी कि बरमुंडा जो है 1936 से ओलंपिक में भाग ले रहा है, और जबकि फिलीपींस भी लगभग 100 साल बाद, इसने 2024 के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ये आप जानकारी थोड़ा थोड़ा ज़रूर याद रखें, किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत से संबंधित। ठीक है, तो भारत का ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, इस बार का जो ओलंपिक था भारत के लिए अच्छा था बोल सकते हैं, क्योंकि इतिहास में अभी तक सबसे अधिक जो पदक आए हैं इस बार लाए गए हैं टोक्यो ओलंपिक में, अभी तक जितने भी भारत ने जीते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है नीरज चोपड़ा। आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है नीरज चोपड़ा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता किसमें? तो भाला फेंक में, जिसको हम जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने नीरज चोपड़ा में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक क्या किया? स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, क्योंकि स्वर्ण पदक दूसरे व्यक्तिगत श्रेणी में यह दूसरा पदक है। क्यों? क्योंकि पहला जो पदक जीता था वह अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में 2008 के बीजिंग ओलंपिक, कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। तो वो भी व्यक्तिगत कैटेगरी में उन्होंने जीता था, और नीरज चोपड़ा ने भी व्यक्तिगत कैटेगरी में भाला फेंक में जीत लिया है। तो यह भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरे हमारे खिलाड़ी हैं, वो हैं रवि कुमार दाहिया। कौन है? ये हैं रवि कुमार दाहिया, और इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। किसने? कौन सा सिल्वर मेडल? रवि कुमार दाहिया ने 2 बार के गत विश्व चैंपियन जवूर उगुएव से 57 किलो, कितनी इनकी कैटेगरी क्या है? तो 57 किलो में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। क्योंकि 2000 जो 12 का ओलंपिक हुआ था उसमें सुनील कुमार ने भी पदक जीता था, सिल्वर पदक। ठीक है, यानी कि इनका जो रवि कुमार दाहिया का कैटेगरी है वह कितने केजी की है? तो वह है 57 केजी की। तो आप इनकी कैटेगरी ज़रूर याद रखिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि इनकी कैटेगरी क्या थी। तो रवि कुमार दाहिया जो है वह जो सिल्वर पदक जीते हैं उनकी कैटेगरी है 57 केजी ग्राम। ठीक, नेक्स्ट हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन चुकी हैं मीराबाई चानू, और देश के लिए इन्होंने पहला टोक्यो ओलंपिक में पहला जो पदक दिलाया था वह मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। ठीक है, ये भारोत्तोलन से, किससे? भारोत्तोलन से संबंधित है। और इन्होंने भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलो वर्ग, कितना कैटेगरी ज़रूर आप याद रखें, 49 यानी 49 केजी वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता।
और इस कैटेगरी में मेडल जीतने के बाद भारोत्तोलन स्पर्धा में मेडल जीतने का 21 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम वज़न उठाया, यानी 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का जो भार उठाया है, टोटल 202 किलोग्राम का भार इन्होंने उठाया है। तो आप ये याद रखें कि मीराबाई चानू, उनका कैटेगरी वेट ज़रूर याद रखें, 49 केजी है। दूसरा, उन्होंने टोटल भार कितना उठाया, तो 202 किलोग्राम का उठाया, और वह भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। तो पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हुआ था और उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। ठीक, तो आप ये इतनी बातों को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु से आप सभी लोग परिचित होंगे और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही विंग जियो को हराकर कांस्य पदक जीता है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, यानी कि ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी कि वो 2016 में के जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहाँ पर उन्होंने सिल्वर पदक जीता था और इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ठीक, नेक्स्ट पर देखते हैं, और ये हैं लवलीना फ्रेंड्स। इनको जो है इस टोक्यो ओलंपिक से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो इनकी ख्याति बढ़ी और आज यह एक स्टार बनकर सामने आई हैं। आज सभी की जुबान पर इनका नाम है। तो लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेटर वेट, कौन सी कैटेगरी है, वेटर वेट में 64 से 69 किलोग्राम में मुक्केबाजी में कांस्य पदक, यानी कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। और बोरगोहेन, विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद यह ओलंपिक में पदक जीतने वाली, किसमें, बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली मुक्केबाजी में तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं। यानी 2 लोग, विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम, पहले ही पदक जीत चुकी हैं बॉक्सिंग में, और यह लवलीना बोरगोहेन जो है तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं ये भी, बजरंग पुनिया। कौन है, बजरंग पुनिया। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 यानी 65 किलो कैटेगरी में, कितनी, 65 किलो कैटेगरी में कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत लियाज वेकोस को हरा करके कांस्य पदक जीत लिया है। यानी इनकी कैटेगरी आपको ज़रूर याद रखना है, 65 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, और इस बार जो भारतीय हॉकी टीम ने कर दिखाया हुआ काफ़ी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि 41 साल बाद, लंबे इंतज़ार के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने किससे, जर्मनी को 5-4 से हराकर, ये आप ज़रूर याद रखें, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितने से हराया था, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह डेप्थ में जब बनते हैं तो यही पूछा जाता है। तो जो भारतीय हॉकी टीम है जर्मनी को किसको हराया है, ये याद रखना है, जर्मनी को 5-4 से हरा करके कांस्य पदक हासिल कर लिया। और 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीत लिया। और यह 12वीं बार ऐसा हुआ है जब भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता, क्योंकि इससे पहले 1980 के मॉस्को ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पर भारतीय टीम ने गोल्ड पदक जीता था। उसके बाद से अभी जो इतना 40 साल का लंबा गैप हुआ है, इसमें भारतीय हॉकी टीम को किसी प्रकार का पदक नहीं मिला, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है और उसने जर्मनी को हराकर यह प्राप्त किया है। अब फ्रेंड्स, हम इसको एक शॉर्ट वे में समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कि किस को कौन सा पदक मिला और वह कहाँ से हैं और उनका जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी से हैं। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, किसमें, भाला फेंक में। और कितना भाला फेंका है, तो 87.58 यानी 87.58 मीटर जो है भाला फेंका। और यह कहाँ से है, तो हरियाणा से हैं। फिर रजत पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में, मणिपुर की हैं। इसके बाद रजत पदक रवि कुमार दाहिया ने जीता कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती, कौन सी, फ्री स्टाइल में 57 किलो वर्ग में, हरियाणा से हैं। इसके बाद कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता और यह मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम वेट वर्ग में, और ये असम से हैं। कहाँ की हैं लवलीना बोरगोहेन, तो असम की हैं। इसके बाद कांस्य पदक जीता है पीवी सिंधु ने, बैडमिंटन से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, आप सभी इनसे परिचित हैं।
कांस्य पदक। इसके बाद बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है और इन्होंने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, और ये हरियाणा के हैं। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम सभी आप जानते हैं कांस्य पदक जीती है, जर्मनी को 5-4 से हरा करके 41 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पदक मिला है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा चार्ट है आप ज़रूर इस चार्ट को याद रखें, क्योंकि आपको डिटेल्स में जितना भी अभी बताया गया है वो आपको याद रखना है, और आप शॉर्ट में आप इसको रिवीजन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट रखें और बार बार देखते रहें। आपको ऑटोमेटिक 4 से 5 बार देखने पर जितने भी खिलाड़ी हैं और उनका जो भार वर्ग है और कहाँ से रिलेटेड है, ये सब आपको तुरंत धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर याद हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट्स है। अब देख लेते हैं जो भारतीय हॉकी टीम थी, महिला हॉकी टीम थी, क्योंकि उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पदक उसको नहीं मिला, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है ज़बरदस्त था। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही ऐतिहासिक कांस्य पदक से चूक गई हो, लेकिन उन्हें सभी का दिल जीत लिया है। खेलों के इतिहास में यह सिर्फ तीसरी बार है। कौन सा? तीसरी बार है जब भारतीय महिला हॉकी टीम उपस्थिति दर्ज करा रही थी। उन्होंने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन पदक नहीं जीत पाने के बावजूद भी टोक्यो खेलों का अभियान कुल मिलाकर भारतीय हॉकी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने क्या है कि जो सेमीफाइनल में जगह बना ली, ये काफ़ी बड़ी बात थी भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए। इस बार नहीं तो अगले बार ज़रूर हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम है जो स्वर्ण पदक ज़रूर जीतेगी, ऐसी हम सब कामना करते हैं। नेक्स्ट है ये नाम भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट याद रखना है, अदिति अशोक। क्या? अदिति अशोक, क्योंकि इनका जो संबंध है वह गोल्फ से है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह ओवरऑल तो ये जो जब इनका क्वालिफाई हो रहा था ये 200 स्थान पर आई थी, तो किसी को मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगी। लेकिन जब यह टोक्यो ओलंपिक में गई तो इन्होंने कुछ ही पॉइंट से चूक गई, जिसके कारण इनका स्थान चौथा रहा, अन्यथा यह पदक जीत सकते थी। तो देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो अदिति अशोक का संबंध सीधे सीधे गोल्फ से है। ठीक है, अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वर्ण पदक विजेता नेली कोर्डा से सिर्फ 2 शॉट पीछे, कितने? 2 शॉट पीछे, और जापान की मोनो इनामी और न्यूजीलैंड की लीडिया को सिर्फ 1 शॉट पीछे रही हैं, जिन्होंने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। महिला गोल्फ में विश्व में 200वां स्थान रही थी। पहले ये जब क्वालिफाई हुआ तो 200 स्थान पर रही थी, और जब ओलंपिक में पहुंची तो उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। अदिति अशोक टोक्यो पदक की दौड़ में ही नहीं माना जा रहा था। अदिति अशोक भले ही टोक्यो के पर पदक नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जरूर जीत लिया है, यानी काफ़ी चर्चा में बनी रही थी, इसलिए इनका नाम जरूर आप याद रखें। अब कुछ व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित खेल है, जैसे साजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है, और भवानी देवी फेंसिंग यानी तलवारबाजी से संबंधित थी, काफ़ी चर्चा में रही थी। नेक्स्ट है कि नेत्रा कुमानन ये नौकायान चालक थी। ठीक, और पहली बार इन्होंने क्वालिफाई किया था। इसके बाद प्रणति नायक, कौन है? प्रणति नायक, और ये थी जिम्नास्ट। कौन थी? जिम्नास्ट थी। ठीक, अब हम देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक का समापन। जो टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ वह 8 अगस्त को यह समाप्त हो गया, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह के दौरान जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे वह थे बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया। और आपको याद होगा वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था उस समय ध्वजवाहक कौन था? MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और जो है समापन में आपको बजरंग पूनिया जो ध्वजवाहक थे। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है। ठीक, तो फ्रेंड्स, ओलंपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वह मेरे द्वारा बता दी गई हैं, और थोड़ा एक जानकारी अब आपको ओवरव्यू में देते हैं कि किस देश ने कितने पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं। आपने देख लिया कि जो समापन समारोह है उसमें ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। ठीक, अब हम इसमें भारत ने कितने पदक दिए और टॉप में कौन सा देश रहा ये पूरी लिस्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें सबसे टॉप पर अमेरिका रहा। अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड पदक, 41 सिल्वर पदक और 33 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी उसने टोटल मिलाकर 113 पदकों के साथ
जो तालिका है उस पर टॉप पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन ने गोल्ड 38 पदक जीते हैं, सिल्वर जो है 32 और ब्रॉन्ज मेडल 18 जीते हैं और टोटल 88 पदक जीते हैं। इसके बाद तीसरे जहां पर टोक्यो ओलंपिक हुआ जापान में, उसने टोटल 58 पदक जीते हैं, जिसमें से 27 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन जो है 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, 21 जो है सिल्वर पदक और 22 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 65 पदक इसने जीते हैं। ठीक, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने 1 गोल्ड पदक, 2 सिल्वर पदक, 4 रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और टोटल इंडिया ने इस बार जो है 7 पदक जीते, यानी 7 पदक जीत करके 48वें स्थान पर रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि टॉप 3 या 4 आप ज़रूर याद रखें। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पर ग्रेट ब्रिटेन। और भारत का नंबर आप ज़रूर याद रखें 48, यानी भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सी रैंक रही है भारत की ओवरऑल, तो 48 रैंक। और टोटल पदक 7 हैं और 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं और टोटल 7 पदक हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी टोक्यो ओलंपिक की जानकारी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। और टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी इसमें डाली गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।